हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि रोज़ जीके क्विज़ की आपकी क्लास चलती है और आप लोग पढ़ते भी हैं। आप लोगों से मैं हमेशा कहता हूँ, आज फिर कह रहा हूँ कि वीडियो के अंत में अपना स्कोर ज़रूर बताएं। आप लोगों को भी कॉन्फिडेंस बढ़े कि हमारा स्कोर कितना आ रहा है, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लेता हूँ। जो सभी पढ़ाते हैं, हम नहीं वैसे क्वेश्चन नहीं लेते। ओके, शुरुआत करते हैं कि आज पढ़ते हैं हम अरबों का आक्रमण। जब भारत था, या भारत अभी भी सॉरी, जो भारत पर अरबों का सबसे पहले आक्रमण हुआ, तो कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, किसने किया, इस तरह के हम लोग क्वेश्चन आज पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले कि भारत पर पहला सफल अरब आक्रमण किसने किया था। भारत ने आक्रमण तो काफ़ी किए, भारत पर कई लोगों ने किए, लेकिन सफल आक्रमण किसका रहा उसे पूछा गया है। ऑप्शन ए महमूद गजनबी ने, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन कासिम ने, ऑप्शन सी मोहम्मद गौरी ने, ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था। आक्रमण किया अलग बात है, सफल आक्रमण किसने किया ये पूछा गया है। तो आप याद रखिए कि भारत पर सफल आक्रमण किसने किया, तो मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले भारत पर सफल आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था। पहला आक्रमण, सफल आक्रमण किया मोहम्मद बिन कासिम ने, लेकिन कब किया था ये सन पूछी गई है। ऑप्शन बी 712 ईस्वी में, ऑप्शन ए 712 में, ऑप्शन बी 1025 में, ऑप्शन सी 1192 में, ऑप्शन डी 1206 में। तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर सफल आक्रमण किया था। इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अरबों ने सबसे पहले भारत के किस क्षेत्र पर विजय प्राप्त की थी। अरब जो थे, सबसे पहला आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने किया। सफल आक्रमण जो रहा 712 में किया गया, लेकिन उन्होंने सबसे किस क्षेत्र को, भारत को जीता था या विजय प्राप्त की थी। ऑप्शन ए पंजाब को, ऑप्शन बी सिंध को, ऑप्शन सी बंगाल को, ऑप्शन डी या गुजरात को। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी जो सिंध था, सबसे पहले इसी क्षेत्र में अरबों ने आक्रमण किया और इसे अपने कब्जे में ले लिया, उस पर विजय प्राप्त कर ली। क्वेश्चन नंबर 4, सिंध का शासक कौन था जिसे मोहम्मद बिन कासिम ने मार दिया या पराजित कर दिया। तो वह सिंध का कौन सा शासक था जिसे मोहम्मद बिन कासिम ने मारकर उस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। ऑप्शन ए पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन बी राजा दाहिर, ऑप्शन सी जयपाल, ऑप्शन डी हर्षवर्धन। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी राजा दाहिर को मोहम्मद बिन कासिम ने, जो सिंध का शासक था, को मार दिया और सिंध पर आक्रमण कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5, मोहम्मद बिन कासिम किस खलीफा के शासनकाल में भारत आया था। तो इस समय ये पूछा गया कि मोहम्मद बिन किस खलीफा का शासनकाल था भारत पर, या जहाँ से ये अरबों से आया था, तो उस समय कौन था खलीफा। तो शासनकाल पूछा गया किस खलीफा के शासनकाल में आया था। ऑप्शन ए उमैयद खलीफा के शासनकाल में, ऑप्शन बी अब्बासी खलीफा के, ऑप्शन सी फातिमी खलीफा के, ऑप्शन डी उस्मानी खलीफा के। तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए उमैयद खलीफा के शासनकाल में भारत आया था। कौन आया था? उमैयद खलीफा के शासनकाल में भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 6, भारत पर अरबों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था। जब अरबों ने भारत पर आक्रमण किया तो उनका उद्देश्य क्या था। ये क्वेश्चन में पूछा जाता भी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया। आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देख भी सकते हैं। ऑप्शन ए व्यापार एवं साम्राज्य विस्तार करना, ऑप्शन बी शिक्षा का प्रसार करना, ऑप्शन सी कृषि विकास करना, ऑप्शन डी खेल प्रतियोगिता करना। तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए व्यापार भी करना था उनका उद्देश्य, और साम्राज्य की विस्तार भी करना था। अरबों ने जब आक्रमण किया, उनका उद्देश्य था कि वो व्यापार करें, अपने साम्राज्य का भी विस्तार करें। क्वेश्चन नंबर 7, मोहम्मद बिन कासिम किसके आदेश पर भारत आया था। मतलब उसे किस शासक ने, अरब के किस शासक ने उसे आदेश दिया कि तुम भारत में जाओ और भारत में अरबों का जो साम्राज्य फैलाओ।
ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन बी हज्जाज बिन यूसुफ ने, ऑप्शन सी इल्तुतमिश ने, ऑप्शन डी बलबन ने। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी हज्जाज बिन यूसुफ ने के शासन की कहने पर मोहम्मद बिन कासिम जो है वो भारत पर आक्रमण किया, भारत में आया था। क्वेश्चन नंबर 8, देवल किस प्रकार का नगर था? जो देवल था वो किस प्रकार का नगर था? ऑप्शन ए बंदरगाह था, ऑप्शन बी राजधानी थी, ऑप्शन सी धार्मिक नगर था, ऑप्शन डी पर्वतीय नगर था। तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए जो देवल था वो एक प्रकार का बंदरगाह था। क्या था? बंदरगाह था। क्वेश्चन नंबर 9, देवल वर्तमान में किस देश में स्थित है? जो देवल था जो अरबों से काफ़ी इंपॉर्टेंट जो एक बंदरगाह था, और लेकिन पूछा ये गया कि वो किस स्थान पर या किस देश में है? ऑप्शन ए भारत में है, ऑप्शन बी या पाकिस्तान में है, ऑप्शन सी या अफगानिस्तान में है, ऑप्शन डी या ईरान में है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी अफगानिस्तान में स्थित है। कहाँ है देवल वर्तमान में? पाकिस्तान में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, सिंध विजय के बाद अरबों ने किस धर्म का प्रचार किया? जब अरबों ने सिंध पर विजय प्राप्त कर ली, राजा दाहिर को पराजित कर दिया, तो उन्होंने किस धर्म का प्रचार किया? जाहिर सी बात है इस्लाम धर्म का प्रचार करेंगे क्योंकि ये इस्लामी थे। ओके, तो ऑप्शन ए बौद्ध धर्म का, ऑप्शन बी जैन धर्म का, ऑप्शन सी इस्लाम धर्म का, ऑप्शन डी या सिख धर्म का। तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया। किसने किया? सिंध पर अरबों ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु किस आयु में लगभग हुई थी? जब मोहम्मद बिन जब उसकी डेथ हुई या जिसका मरा वो उसकी उम्र कितनी थी? ऑप्शन ए 17 वर्ष की आयु थी, ऑप्शन बी ये 25 वर्ष का था, ऑप्शन सी ये 40 वर्ष का, ऑप्शन डी ये 60 वर्ष का। तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए मोहम्मद बिन कासिम जब की मृत्यु हुई वो लगभग 17 वर्ष का था। कितने वर्ष का था? 17 वर्ष का था। क्वेश्चन नंबर 12, अरबों के आक्रमण का सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र पर पड़ा? जब अरबों ने आक्रमण पड़ा तो भारत के किस क्षेत्र पर सबसे ज़्यादा प्रभाव अरबों का पड़ा या उस आक्रमण का पड़ा? ऑप्शन ए सिंध और मुल्तान पर, ऑप्शन बी बंगाल पर, ऑप्शन सी या कश्मीर पर, ऑप्शन डी या असम पर। तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए सिंध और मुल्तान पर अरबों के आक्रमण का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा। क्वेश्चन नंबर 13, मुल्तान किस कारण प्रसिद्ध था? जो मुल्तान था वो किस कारण प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए सूर्य मंदिर के लिए, ऑप्शन बी सोमनाथ मंदिर के लिए, ऑप्शन सी काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए, ऑप्शन डी कोणार्क मंदिर के लिए। तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए सूर्य मंदिर के लिए मुल्तान जो था वो काफ़ी प्रसिद्ध था। क्वेश्चन नंबर 14, अरबों ने भारत में किस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था अपनाई? ऑप्शन ए स्थानीय अधिकारियों को सहयोग से शासन किया, ऑप्शन बी केवल सैन्य शासन था, ऑप्शन सी लोकतांत्रिक शासन था, ऑप्शन डी ये गणराज्य व्यवस्था थी। तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए स्थानीय अधिकारियों के सहयोग से शासन किया। जब अरबों ने आक्रमण किया तो स्थानीय शासक सहयोग से शासन किया। क्वेश्चन नंबर 15, भारत पर अरब आक्रमण का मुख्य उद्देश्य या ऐतिहासिक स्रोत क्या है? प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत कौन सा है? ऑप्शन ए चचनामा के द्वारा इतिहास मिलता है, ऑप्शन बी राजतरंगी के द्वारा इतिहास मिलता, ऑप्शन सी अर्थशास्त्र के द्वारा इतिहास मिलता है, ऑप्शन डी हर्षचरित के द्वारा इतिहास मिलता है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए जो चचनामा है इसी की एक प्रमुख स्रोत है जिसमें अरबों के आक्रमण के बारे में जानकारी दी गई कि भारत में किस प्रकार का अरबों का आक्रमण हुआ। क्वेश्चन नंबर 16, अरबों का भारत पर आक्रमण किस शताब्दी में हुआ? ये तो क्लियर हो गया कि 712 में हुआ और सिंध पर हुआ। सफल आक्रमण जो था मोहम्मद बिन कासिम ने किया, लेकिन शताब्दी पूछी गई है। ऑप्शन ए 5वीं शताब्दी में, ऑप्शन बी 8वीं शताब्दी में, ऑप्शन सी 10वीं शताब्दी में, ऑप्शन डी या 12वीं शताब्दी में। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी 8वीं शताब्दी में अरबों का जो आक्रमण था वो भारत पर किया गया था।
क्वेश्चन नंबर 17, सिंध विजय के बाद अरबों की राजधानी कहाँ बनाई गई? जब सिंध पर विजय बना ली अरबों ने तो उनकी राजधानी क्या थी या उन्होंने अपनी राजधानी क्या बनाई? ऑप्शन ए देवल को बनाया, ऑप्शन बी मुल्तान को अपनी राजधानी बनाया, ऑप्शन सी ये लाहौर को आलोर को, ऑप्शन डी या लाहौर को। तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी, उन्होंने अपनी राजधानी आलोर को या आरोर को बनाया, जो लगभग पंजाब और राजस्थान के क्षेत्र में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में अरब शासन अधिक समय तक क्यों नहीं फैल सका? जब भारत में अरबों का शासन हुआ तो अधिक क्यों नहीं फैल सका? इसका रीज़न क्या है? ऑप्शन ए भारतीय राजाओं के कड़ी प्रतिरोध के कारण नहीं फैल सका, ऑप्शन बी अकाल के कारण नहीं फैल सका, ऑप्शन सी समुद्री तूफान के कारण नहीं फैल सका, ऑप्शन डी व्यापार बंद होने के कारण नहीं फैल सका। तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए भारतीय राजाओं के कड़े प्रतिरोध के कारण अरबों का शासन वो जो था वो ज़्यादा समय तक नहीं फैल सका या ज़्यादा विस्तार नहीं हो सका और वहाँ से वो चले गए। क्वेश्चन नंबर 19, भारत पर अरबों के आक्रमण से किस क्षेत्र में सबसे अधिक सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ? जब भारत में अरबों का आक्रमण हुआ तो किस क्षेत्र पर व्यापार बढ़ा या कुछ सांस्कृतिक चीज़ें हैं उनका आदान प्रदान या ली या दी, वो किस क्षेत्र से हुआ? ऑप्शन ए सिंध से, ऑप्शन बी बंगाल से, ऑप्शन सी तमिलनाडु से, ऑप्शन डी असम से। तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए सिंध से अधिक सांस्कृतिक चीज़ों का या असांस्कृतिक जो वस्तुएं होती हैं उनका आदान प्रदान सिंध के द्वारा ही हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 20 और अंतिम, भारत पर अरबों के आक्रमण का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या था? ऑप्शन ए भारत और अरब जगत के बीच सांस्कृतिक एवं व्यापारिक संबंध मजबूत हुए, ऑप्शन बी मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई, ऑप्शन सी दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, ऑप्शन डी मराठा साम्राज्य की स्थापना हुई। तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए भारत और अरब जगत के बीच सांस्कृतिक एवं व्यापारिक संबंध मजबूत हुए। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में बताना कि अपना स्कोर कितना है। ऐसी ही वीडियो के लिए जीके के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब है ताकि आप लोग तक पहुँचते रहे। थैंक यू, धन्यवाद।